एक महिला जिसे लोग पत्थर मारना चाहते हैं, यीशु उसके आगे खड़े हो जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, यह पापिनी है, इसे मार दो। यीशु शांत होकर कहते हैं, तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। लोग चुपचाप पत्थर गिराकर चले जाते हैं। यीशु महिला से, जा और अब पाप मत करना। नाव पर शिष्य डर के मारे चीख रहे हैं। समुद्र में बड़ा तूफान आता है। शिष्य, हे प्रभु, हम डूब जाएंगे। यीशु हाथ उठाकर कहते हैं, शांत हो जा। तुरंत समुद्र शांत हो जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि उनका अधिकार केवल इंसानों पर नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति पर भी है। क्रूस पर लटकते हुए उनका चेहरा दर्द से भरा है, मगर आंखों में शांति है। यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर उनका सिर झुक जाता है। उस दिन उनका शरीर तो मारा गया, मगर उनके प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। सुबह का उजाला, पत्थर हट चुका है, कब्र खाली है। स्वर्गदूत कहते हैं, क्यों जीवित को मृतकों में ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठे हैं। यीशु अपने चेलों के सामने बादलों में ऊपर उठते हैं। यीशु कहते हैं, मैं फिर आऊंगा और तब तक तुम्हें संसार में मेरे प्रेम का प्रकाश फैलाना है। ईसा मसीह की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज भी हर उस दिल में जीवित है जहां प्रेम है, करुणा है और सत्य है। उन्होंने कहा था, प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है और जो प्रेम में है वही मेरे साथ है। एक आदमी अपना सबसे बड़ा दुश्मन घायल पड़ा देखकर रुकता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा प्रेम वही है जो शत्रु के लिए हो। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, वह अच्छा और बुरा दोनों पर अपनी कृपा करता है। लाखों लोग पहाड़ों और मैदानों में इकट्ठा हैं, सभी उनकी बातें सुनने के लिए। यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शांति लाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लोग खुशी से नाचते गाते हैं। पतरस डरकर कहता है, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन यीशु उसे माफ करके कहते हैं, तुम मेरी भेड़ों को चराओ। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी इतना पापी नहीं कि परमेश्वर उसे माफ न कर सके। चेलों के बीच खड़े होकर यीशु बादलों में ऊपर उठते हुए कहते हैं, यीशु, मैं फिर आऊंगा। उस दिन हर आंसू पहुंचा जाएगा, कोई मृत्यु न होगी और धरती पर शांति होगी। आधुनिक समय का दृश्य, अस्पतालों में सेवा कर रहे डॉक्टर, अनाथ बच्चों को गोद ले रहे लोग, भूखों को खाना खिला रहे युवा। वॉइस ओवर, आज भी हर बार जब कोई भूखे को खिलाता है, बीमार की देखभाल करता है, दुखी को दिलासा देता है, यीशु का प्रेम उसमें जीवित हो जाता है। एक चर्च का दरवाजा खुला है, एक आवाज गूंजती है, आओ सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह की कहानी केवल उनके जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक ही नहीं है, यह एक यात्रा है हर उस इंसान के दिल तक जो प्रेम और सत्य की तलाश में है। उन्होंने कहा था, देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ माल। अगला एपिसोड कल आएगा, उसे भी देखें। और हमारे चैनल जय मसीह की 2.0 को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।